पूरा हीट हो गया। और ये इस तरीके से देखो, तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका GKN वर्कशॉप की इस वीडियो पर। दोस्तों ये मेरे पास होंडा शाइन है BS6 की बाइक। इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ यहाँ पे, तो इसका जो माल फंक्शन लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बार और इग्निशन इसका ऑन करता हूँ, तो ये ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से अभी ये देखते हैं कि ये कितने टाइम तक ब्लिंक करेगा। अभी जो हमारा न्यूट्रल लाइट है वो भी चला गया और माल फंक्शन लाइट भी चला गया। अभी इसका इग्निशन ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पे जो रिले हैं वो साउंड आ रहा है और ये 20 एम्पियर का जो फ्यूज है ये वाला चला जा रहा है। कस्टमर ने इसे किसी अदर गैरेज पे चेक कराया हुआ था, तो 2-4 जो यहाँ पे स्पेयर में यहाँ पे फ्यूज रहता है वो लगाकर इसमें चेक किया गया। अभी देखो इस तरीके से इसके अंदर साउंड आ रहा है और ये धीरे धीरे से पिघल रहा है। आप देखेंगे तो ये फ्यूज है इधर पे हीट हो रहा है, देखो ये पूरा हीट हो गया और ये इस तरीके से देखो, तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, यानी कि जो 20 नंबर का फ्यूज है वो जल जा रहा है। देखो ये इधर बैक साइड इसका लूम भी काफ़ी गर्म हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन आपके पास लेकर बाइक आए तो आपको सीधा सीधा इसका क्या चेक करने का है, यहाँ पे ECM, इसका ECM यहाँ पे, इससे ओपन करो। बीस नंबर का जो फ्यूज होता है वो जलता है, तो सीधा इसका जो ECM है यहाँ पे फिटिंग है, ये ECM शॉर्ट हो जाता है। इसके लिए वो हमारा जो 20 नंबर का फ्यूज है वो जलता है। यहाँ पे ये वाला कपलर आप निकाल देंगे और वो फ्यूज को आप देखेंगे तो वो हीट नहीं होगा। तो इससे मैं निकालता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे सारे सेंसरों में वायरिंग जाता है वो वाला ये कपलर आपको यहाँ से निकाल देना है। और इसके बाद आपको फ्यूज को चेक करना है, तो फ्यूज गर्म नहीं होगा, मैंने चेक कर लिया है इसे आउट करके। तो इसके अंदर जो फॉल्ट आया है वो इसका ECM का फॉल्ट आया है। तो अभी हम इसका ECM सर्विस सेंटर से लेके आते हैं और इस बाइक के अंदर फिटिंग करेंगे और इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़ की बात की जाए तो आपकी बाइक है BS6 की होंडा। ज़्यादातर जो होंडा की बाइक है उसके अंदर काफ़ी सारे जो पार्ट्स डले हैं वो महंगे महंगे हैं, जैसा कि इसका जो ECM है वो फ्यूल पंप है, तो कंपनी उस पर आपको वारंटी देती है। तो बाइक को आप वारंटी पीरियड पे रखें। इसका वारंटी ख़त्म हो गया, सिंगल बार इसका सर्विस सेंटर पे एक बार इसका सर्विसिंग हुआ है, उसके बाद दोबारा नहीं हुआ, तो इसका जो ECM है वो वारंटी पे चेंज नहीं होगा। इसे कस्टमर को खुद से खरीद कर और अपनी बाइक के अंदर फिटिंग कराना होगा। तो मैं ECM लेके आता हूं दोस्तों, उसके बाद इसके अंदर फिटिंग करते हैं। और ECM डालने से पहले आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपका जो नया ECM है वो चल सके और आगे चल के वो शॉर्ट सर्किट ना हो। ये तो कई बार ऐसा होता है कि नया ECM डालने के बाद हम आगे चेक नहीं करेंगे तो हमारा ECM वापस से ख़राब हो जाता है। तो ठीक है, लेके आते हैं सर्विस सेंटर। आ गया इसका ECM ओरिजिनल, और ये इसका यहाँ पे इसका पार्ट नंबर है। दूसरा चीज़ यहाँ पे पार्ट नंबर होता है, ठीक है। और ये मेरे पास 3 दिन बाद आया है दोस्त, 3 दिन हमने बाइक को खड़ी रखी थी। अभी हम इस बाइक के अंदर फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बाइक, तो इसका यहाँ पे 2 बोल्ट है, एक यहाँ पे सीट का, इसे ओपन करना है इस तरीके से और आप यहाँ का बोल्ट ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसका कपलर आउट कर लेता हूँ पहले इस तरीके से।
ये हो गए हमारे कपलर आउट। नया ECM कनेक्ट करते हैं। इग्निशन स्विच आपको बंद रखना है। और इसको लगाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना है। पहला तो आपको ये इग्निशन स्विच चेक करना है, तो ऐसे मैंने चेक कर लिया है। इग्निशन स्विच चेक करने के बाद यहाँ पे जो फ्यूज़ है उड़ रहा था बार बार, वो यहाँ 20 एम्पियर का फ्यूज़ हमने डाल दिया है और दूसरा यहाँ पे 10 एम्पियर का फ्यूज़ डाल दिया है। उसके बाद आपको चेक करना है इसका हेडाप्टर। ये इसका हेडाप्टर है और इसका स्पार्क प्लग, ठीक है। तो हेडाप्टर चेक करने के लिए मैं इसे ऐसे ही निकालूंगा बाहर। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कोई इसके अंदर देखो आप इस तरीके से कार्बन जमा हुआ है, ये हेडाप्टर। और ये मेन रीज़न होता है जो ECM को जलाने का। मैंने इसका जो हेडलाइट का बल्ब ओपन किया हूँ अभी, तो इसका हेडलाइट का बल्ब आप देखेंगे और इसका वाट देखेंगे तो यहाँ पे 190 वाट का ये बल्ब डला है। यानी कि ये जो बल्ब है ये 4 व्हीलर का बल्ब इसके अंदर लगा हुआ है। और इस बाइक के अंदर जो हेडलाइट हमारा वो जलता है ECM से। जो सप्लाई आती है इसके अंदर वो हमारा बैटरी से आता है, लेकिन जो ग्राउंड आता है वो हमारा ECM के अंदर से आता है। तो ऐसा बल्ब ना डालें आप। इसके अंदर 35 वाट का जो बल्ब आता है, तो अभी मैं डालूँगा ये वाला बल्ब। इसका मिंडा का है ये मेरे पास, और ये है यहाँ पे 35 वाट का बल्ब 12 वोल्ट का, ठीक है। तो एक ये भी इसका रीज़न था, तो इसे चेंज कर रहे हैं अभी हम। तो अभी हमने यहाँ पे फ्यूज डाल दिया है इसका, और हेडाप्टर, ये हेडाप्टर है ओरिजिनल। आप बैराव का डाल सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन आता है। और ये इसका स्पार्क प्लग चैम्पियन का मैं डाल दिया हूँ। दूसरा चीज़ यहाँ पे इसका इस जो बल्ब है वो यहाँ पे बल्ब डाल दिया हूँ मैं 35 वाट का, ठीक, इस तरीके से। अभी हम इसका इग्निशन स्विच भी हमने चेक कर लिया है, तो इस पर 4 वायर का इग्निशन स्विच है जो रहना चाहिए। ऐसे कनेक्ट करो और उसके बाद ये सारा कुछ लगाने के बाद हम बाइक को करते हैं स्टार्ट। तो मैं इसका इस तरीके से, ये वायरिंग पूरा टाइट होना चाहिए। ये मैं अभी बताऊंगा आपको कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट कैसा होता है, ठीक। अभी हम इसका चाबी लेते हैं और करते हैं बाइक को स्टार्ट। चेक इंजन लाइट इसका कुछ देर बाद आया, फिर चला गया। अभी आया गया, ठीक। यानी कि अभी हमने नया ECM इधर पे डाला है, यहाँ पे अभी बॉडी पे टाइट भी नहीं किया है और बढ़िया तरीके से ये काम करने लगा, ठीक। आया और चला गया। अभी मैं लगाता हूँ सेल्फ इसका और बाइक को करते हैं स्टार्ट। वह एक सेल्फ पे बाइक हो गई स्टार्ट, ठीक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा फॉल्ट जो निकल के आया है वो इसका इग्निशन स्विच हम बोल रहे थे कि सही है करके, पर ये सही नहीं है। यहाँ पे अभी मैं ऑफ करता हूँ और डायरेक्टली ऑन करता हूँ, चेक इंजन लाइट देखो शो नहीं करा। अब इस इग्निशन स्विच को मैं ऐसा हिलाऊंगा तो ये चेक इंजन लाइट आया। वापस से बंद करूँगा, अभी न्यूट्रल भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। यहाँ पे अभी आया, हिला तो है ये। तो ये भी मिसिंग कर रहा है, ये इसका ये इग्निशन स्विच ये मिसिंग कर रहा है। ये इतनी सी में ये देखो क्या होता है जब हमारी बाइक चलती है और ये इग्निशन स्विच धोखे से डिस्कनेक्ट होता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारा AC करंट ECM के अंदर चला जाता है, जिससे ECM जलने का फुल चांस होता है। क्योंकि यहाँ पे AC करंट और DC करंट रहता है। तो चाबी स्विच आप ऐसे ज़रूर चेक करें, इस तरीके से प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसके अंदर दूसरा इग्निशन स्विच डालेंगे, उसके बाद इस बाइक को कस्टमर को डिलीवर करेंगे, ठीक। ये कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे। तो हम इसका इग्निशन स्विच डाल देंगे और कस्टमर को बाइक दे देंगे
तो दोस्तों, आप एक छोटे मैकेनिक हैं, छोटे एरिया पे काम करते हैं और होंडा बाइक आती है, साइन है, एसपी साइन है BS6 की, और एक्टिवा है, तो उसके अंदर जो पार्ट्स लगा है, जैसे ECM लगा हमारा, ECM अगर धोखे से ख़राब होता है तो आप ये रिस्क ना लें। और ये सारा कुछ जब रिस्क आप लेते हैं तो जैसा हमने अभी ये सारा चीज़ हमने चेक किया, इग्निशन स्विच चेक किया, बल्ब इसका और इसका हेडाप्टर, ये सारा कुछ चेक किया, उस टाइप से आप अगर काम करते हैं तो ठीक है। बाकी जो कस्टमर है वो आपको ECM डालने का कुछ ज़्यादा पैसा नहीं देगा, 200 देगा, 300 देगा, अधिकतम 500 रुपये देगा, पर उससे आगे नहीं देगा। तो आप इसका काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और धोखे से अगर आप काम कर देते हैं और ये सारा चीज़ चेक नहीं करते और बाइक आपकी बंद हो जाती है, ECM वापस से ख़राब हो जाता है, तो कस्टमर आपका गले पड़ जाएगा और बोलेगा कि भैया इसको ठीक करके दो, मैं कुछ नहीं जानता, ये बोलेगा। और कस्टमर भी, आप वीडियो देखते हैं तो इस बाइक के अंदर जो ECM लगा हुआ है, आपकी बाइक का एक बार वारंटी ख़त्म होता है, उसके बाद आप चाहेंगे कि यार उसका वारंटी वापस आ जाए, तो ये नहीं होगा। आप सर्विस सेंटर पे भी इसका ECM डलवाते हैं और आपकी बाइक का वारंटी ख़त्म हो चुका है, वारंटी कंडीशन में है, तो वो तो ठीक है, वारंटी आपकी रहेगी। और अगर वारंटी एक बार ख़त्म हो गया और वापस से आप ECM डलवाते हैं तो उसका ECM का कोई गारंटी वारंटी नहीं रहेगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।